बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी और नरम पकोड़े। पकोड़े बनाना सबको आता है, लेकिन क्रिस्पी पकोड़े भी हों और नरम भी हों, ये ख़ास ट्रिक है। तो आज की इस रेसिपी में आपके साथ 2 वीडियोस शेयर हो रही हैं। ग्रीन चटनी भी हम शेयर करेंगे और पकोड़े भी। तो चलिए आज की इस वीडियो का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। तो यहाँ पे मैंने 1 कप बेसन लिया है। बेसन को हमेशा हमने छान के इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे मैंने 2 दरमियाने साइज़ के पतले पतले से स्लाइसिस में काट के प्याज को ऐड किया है और 3 अदद यहाँ पे मैंने आलू लिए हैं और वो भी बहुत ही बारीक बारीक से मैंने चॉप करके इसमें ऐड किए हैं। इस तरह से पकोड़े बहुत ही क्रंची और बहुत ही नरम से बनते हैं। यहाँ पे 2 चम्मच मेरे पास कसूरी मेथी के हैं। अच्छी तरह से मैंने इनको मैश कर लिया है और वो भी इसमें ऐड कर देंगे। ताज़ा सब्ज़ धनिया बारीक चॉप करके अगर आप ऐड करेंगे तो उसकी खुशबू और टेस्ट भी बहुत ही अच्छी लगती है। इसमें 1 चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड किया है। आपने अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करना है। यहाँ पे मैं छोटे चम्मच की बात कर रही हूँ। सुर्ख मिर्च का पाउडर इसमें 1 चम्मच ऐड करेंगे और साथ ही साथ इसमें कूटी हुई सुर्ख मिर्च आधा चम्मच मैंने ऐड किया है। गरम मसाला छोटे वाला आधा चम्मच ऐड किया है। आधा चम्मच ही ज़ीरा पाउडर इसमें ऐड करेंगे। मोटा कूटा हुआ खुश्क धनिया 2 बड़े वाले चम्मच आपने इसमें ऐड करने हैं। इससे इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। अब थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के हमने इसका मिक्सचर रेडी करना है। एक ही बार आपने बहुत ज़्यादा पानी इसमें ऐड नहीं करना है। तमाम अज्जा को मिक्स करने के बाद आपने ये देखना है कि बेसन अच्छी तरह से तमाम अज्जा पे कोट होना चाहिए। तो इस तरह से ये मिक्सचर रेडी हुआ था। मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था बेसन, तो 1/4 कप मैंने इसमें मज़ीद बेसन ऐड किया है। पानी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आधे कप से भी थोड़ा सा कम पानी इसमें गया है। तमाम अज्जा को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। 10 से 15 मिनट के बाद जब हमने इसे फ्राई करना है तो हमने 1/4 चम्मच के हिसाब से मीठा सोडा ऐड करना है। ये चुटकी भर सोडा ही होता है। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि पकोड़े कड़ी में बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं, तो इस तरह से फ्राई करने से जस्ट 1 से 2 मिनट पहले अगर आप इसमें मीठा सोडा ऐड कर देंगे तो पकोड़े इंशाल्लाह बहुत ही नरम बनेंगे और कड़ी को बहुत अच्छी तरह से अपने अंदर सोख कर लेंगे। अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा मीठा सोडा ऐड करेंगे तो पकोड़े फूल के बॉल की तरह बन जाएंगे। अक्सर लोगों को वो पकोड़े बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आपको उनकी शेप अच्छी लगती है तो आप इसमें ज़्यादा मीठा सोडा ऐड कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली मुझे ज़्यादा फूले हुए पकोड़े अच्छे नहीं लगते हैं। तो इस तरह से स्क्वेयर डाल के आपने पहले ऑयल को चेक कर लेना है। अगर बबल साइडों पे बन रहे हैं इसका मतलब है ऑयल परफेक्ट गर्म हो चूका है पकोड़े तलने के लिए। चूल्हे की आंच को अगर आप एक्स्ट्रा लो रखेंगे तो पकोड़े बहुत ज़्यादा ऑयल जज़ब कर लेंगे और बहुत ज़्यादा नरम हो जाएंगे। और अगर चूल्हे की आंच बहुत ज़्यादा तेज़ होगी तो ऊपर से ये क्रिस्पी हो जाएंगे और अंदर से ये कच्चे रहेंगे। तो जो टेम्परेचर है ये बहुत मायने रखता है। दोनों तरफ से अच्छा सा कलर आने तक आपने इसे फ्राई करना है। कलर आप देख रहे हैं बहुत ही परफेक्ट आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। इसे निकाल के किसी अखबार या पेपर वगैरह पे मत रखें, बल्कि किसी जाली पे निकाल लें ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो नीचे निकल जाए। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि सब्ज़ चटनी आपने कैसे बनानी है। तो 3 अज्जा तो बहुत ही बेसिक होते हैं जो कि हर ग्रीन चटनी और रायते में जाते हैं। वो है सब्ज़ धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्च। लेकिन कुछ मखसूस अज्जा हैं जो इसके टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे। तो आप कोई भी शेकर जग ले लें, कोई भी ग्राइंडर वाली जो डब्बी होती है वो ले लें। तीनों अज्जा अच्छी तरह से मैंने वॉश करके इनको बारीक बारीक सा काट लिया है। धनिए को मैंने काटा है। पुदीने के जस्ट आपने पत्ते ऐड करने हैं, इसमें डंडियाँ ऐड नहीं करनी है, वरना रायते या चटनी का टेस्ट कड़वा भी आ सकता है। ठीक है, घर में चाहे दाल बनी हो, चावल बने हों, सब्ज़ी बनी हो, इन तमाम डिशेस का टेस्ट इस रायते और चटनी से दोबाला हो जाता है। इसके अलावा हाजमे में भी ये चटनी और रायता बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो स्पाइसेस में हम इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर आधा टीस्पून। आप साबुत ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन पाउडर से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। इसके अलावा इसमें नमक ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत। यहाँ पे मैंने पिंक साल्ट ऐड किया है। साथ ही साथ इसमें ऐड करेंगे लहसुन पाउडर। ये वो ख़ास अज्जा हैं जिनकी वजह से इसका टेस्ट रेस्टोरेंट वाला आता है। इसका टेक्सचर किस तरह से हमने क्रीमी करना है ये भी अभी हम जानते हैं। अच्छी तरह से मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। थोड़ा सा पानी ऐड इसलिए किया है ताकि अच्छी तरह से ये ग्राइंड हो सके, क्योंकि पानी के बगैर जो है मशीन चलती नहीं है। आप इसको कूंडी डंडे में कूट भी सकते हैं। इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से हमने इसको मैश कर लिया है। इस पॉइंट पे आप इसे फ्रीज़ कर सकते हैं। आप इसे आइस क्यूब्स वाली ट्रे में भी जमा सकते हैं। किसी भी एयर टाइट बॉक्स में डाल के आप फ्रीज़र में इसे महीनों तक स्टोर कर सकते हैं, इससे कुछ भी नहीं होता है। अब यहाँ पे हमने दही को क्या करना है, जिसकी वजह से ख़ास टेक्सचर आएगा इसका। बर्तन के ऊपर मैंने छलनी ऐड कर लिया और घर वाला दही मैंने इसमें ऐड किया है। दही को आपने सर्दी में कैसे जमाना है, गर्मी में कैसे जमाना है, इसकी अलग अलग रेसिपीज़ मैंने आपके साथ शेयर की हुई हैं। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देखें, आपको बहुत काम की वीडियोस मिल जाएंगी इंशाल्लाह।
डाइट कॉन्शियस लोगों के लिए ग्रीक योगर्ट आपने घर पे किस तरह से सस्ते दामों बनाना है उसकी रेसिपी भी कुछ दिन पहले मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो हमने जस्ट यहाँ पे दही को अच्छी तरह से छान लेना है। अगर आप दही को बीट करते हैं उसका टेक्स्चर कुछ अलग किस्म का आएगा। इस तरह से अगर आप छान लेते हैं तो इसका टेक्स्चर बहुत ही क्रीमी आता है। अव्वल तो रेस्टोरेंट वाले जो हैं वो डब्बे वाली क्रीम यूज़ करते हैं नेस्ले वगैरह की, जो ऑलरेडी बहुत क्रीमी होती है। इस तरह से अगर आप घर में छान के इस्तेमाल करेंगे दही तो इंशाल्लाह इसका टेक्सचर नेस्ले वाली क्रीम से भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आएगा। अक्सर लोग ज़ीरा तो ऐड करते हैं चटनी में, लेकिन लहसुन पाउडर ऐड नहीं करते हैं। लहसुन पाउडर से आप यकीन करें बहुत ही मखसूस सा एक टेस्ट आता है। कोई पहचान ही नहीं सकता है कि इसमें लहसुन पाउडर गया है, बस उसकी खुशबू और हल्का सा टेस्ट आता है, लेकिन ये पता नहीं चलता है कि ये टेस्ट किस चीज़ का है। तो दही को छानने से अल्हम्दुलिल्लाह इसका टेक्सचर बहुत क्रीमी आ चुका है। लहसुन पाउडर जो मैंने इसमें ऐड किया है वो भी मेरा होममेड है। उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आप कोशिश करें कि लहसुन पाउडर ऐड करें। फ्रेश लहसुन अगर आपने ऐड करना है तो जस्ट आपने उसका एक जवा ही ऐड करना है। अगर आप ज़्यादा लहसुन ऐड करेंगे तो उसकी खुशबू बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है और पुदीने की टेस्ट की बजाय पूरी चटनी में जस्ट लहसुन की खुशबू और टेस्ट ही आ रहा होता है, जो कि नागवार गुजरता है अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है कि जैसे जैसे चटनी पुरानी होती है उसका जो कलर है वो गायब हो जाता है, जस्ट ब्लैकनेस की तरफ आता है उसका कलर। तो उसका ट्रिक एक ये है कि जब भी आपने चटनी को ग्राइंड करना है आपने उसमें फ्रेश नारियल का एक छोटा सा टुकड़ा ऐड कर देना है। उससे उसका टेस्ट भी अच्छा आएगा और चटनी अगर आप 1 साल तक भी फ्रीज़र में रखते हैं तो उसका कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, वो हमेशा ग्रीन ही रहेगी। मेरे पास क्योंकि इस वक्त फ्रेश नारियल नहीं था और ये चटनी मैंने एक ही हफ्ते में इस्तेमाल कर लेनी थी, इसलिए मैंने वो ऐड नहीं किया है। आपने ये ट्रिक ज़रूर आजमानी है। अच्छा या बुरा जैसा भी आपका एक्सपीरियंस हो आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रायता और चटनी दोनों हमारे रेडी हैं। अगर आप इसी ग्रीन चटनी में मायोनीज़ ऐड कर देते हैं तो एक और तरह का रायता और चटनी आपके पास रेडी हो जाती है, जिसे आप शवारमे वगैरह में भी ऐड कर सकते हैं। मायोनीज़ को भी घर पे आपने कैसे रेडी करना है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तरह तरह की चटनियाँ, रायते और अचार दस्तरखान की शान होती है। आप कहाँ से और किस सिटी से मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं कमेंट बॉक्स में अगर आप बताएंगे तो मेरे लिए कि नाम से कम नहीं होगा। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।